नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी एंड कंपाउंड रिफ्लेक्शन। जब भी कोई लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर जाए फिर डेंसर टू रेयर वापस आए तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स हो जाती है, उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। कैसे? लाइक ये हमारा स्लैब है, यहां से एक लाइट आई, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये बेंड होगी यहां से, इसको जाना इधर था लेकिन बेंड होगी, फिर ये इधर से वापस निकल गई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये आर है, ये भी आर होगा क्योंकि ये अल्टरनेटिंग एंगल है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंट है। तो अगर ऐसा करें बेटा हम कि इस जगह पे हम कोई मिरर रख दें, प्लेन मिरर, तो ये लाइट इससे स्ट्राइक करेगी, यहां से स्ट्राइक करके ये वापस जाएगी, सेम रिट्रेस हो जाएगी, उसी पाथ से वापस होगी। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो यहां पे हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। देखो पहले यहां पे लगाते हैं ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ एट ए। जब हम μ1 से μ2 में एंटर किए तो हम कह देते हैं कि जब हम रेयर टू डेंसर एंटर कर रहे हैं तो μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर, यानी कि μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी जब हम 1 से 2 में एंटर किए, 1 से 2 के अंदर हम एंटर कर रहे हैं। तो अब हम करेंगे यहां से यहां तक इस सरफेस पे बी पे, तो यहां पे लॉ लगाते हैं स्नेल्स लॉ एट बी। तो यहां पे क्या हो रहा है, अब हम 2 से 1 पे गए, 2 to 1, जैसे पहले मैंने 1 to 2 लिखा है, अब मैंने 2 to μ1 लिखा। तो यहां पे जो एंगल होगा ये है आर एंगल, तो यहां पे लिखाएंगे आर अपॉन, नीचे है ई तो यहां लगाएंगे ई एंगल। ये सेकंड टू फर्स्ट आ गया। अब थर्ड के फिर देखिए यहां पे, अब हमने यहां मिरर रख दिया तो मिरर से लाइट जा रही है वापस ऊपर की तरफ, तो ये μ1 है, यानी फिर से 1 से 2 पे गए, तो फिर से स्नेल्स लॉ लगाओ, ये नीचे की तरफ है तो इसको हम क्या लिखेंगे, फिर से वही जैसे ये था डेंसर टू रेयर, ये फिर रेयर टू डेंसर जा रहा है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम। तो यहां पे क्या होगा, यानी फर्स्ट मीडियम से 2 में, तो यहां पे अब जो एंगल है, पहले कौन सा एंगल आ रहा है, ई एंगल आ रहा है ये वाला, तो यहां पे लगाओगे ई, बाद में कौन सा आ रहा है, साइन आ रहा है, ये आपका थर्ड आ गया। अगर मैं यहां पे सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करूं तो सेकंड में क्या था 2μ1, थर्ड में क्या है 1μ2, तो लेफ्ट साइड को पहले मल्टीप्लाई किया, अब राइट साइड को करेंगे, यानी साइन आर अपॉन साइन ई इंटू साइन ई अपॉन साइन आर, ये सारा कैंसिल आउट हो गया। तो 2μ1 इंटू 1μ2 इक्वल टू 1 आ गया, यानी इसको आप लिख सकते हो 2μ1 इज इक्वल टू 1 बाई 1μ2। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जो कि हमारा ये टॉपिक था कि जब भी कोई लाइट किसी कारण से रिफ्लेक्ट होकर वापस आए तो स्नेल्स लॉ उसका रिवर्स लग जाता है। अब कंपाउंड रिफ्लेक्शन देखिए, कंपाउंड में क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती है।
लेट अस सपोज ये एयर है, ये ग्लास है, ये वाटर है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है, ये μ2 है, ये μ1 है। तो ये हमारा नॉर्मल है। तो एक रे आएगी इस तरफ, तो ये बेंड होगी, बेंड होके फिर ये नॉर्मल है, ये यहाँ से और बेंड होगी, फिर नॉर्मल है, यहाँ से ये बाहर निकलेगी, जो कि इनिशियल लाइट के पैरेलल होगी। तो ये जो एंगल होता है इसको I मानते हैं हम। ये R1 हो गया, इसको I1 कह दो। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, क्योंकि ये डिफरेंट होने चाहिए। ये R2 होगा आपका, और ये आपका इमर्जेंट एंगल है E। लास्ट वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे? इमर्जेंट एंगल हो गया हमारे पास। अब एक चीज़ और याद रखनी है हमेशा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो इमर्जेंट के बराबर होता है। ये मैं पहले बताना भूल गया था आपको। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड इमर्जेंट ऑलवेज इक्वल। तो जब लाइट एयर टू ग्लास जाएगी तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रही है इसके अंदर। तो एयर टू ग्लास में हम लिखेंगे मीडियम 1 से 2 जब लाइट गई तो यहां पे आएगा साइन I अपॉन साइन R1। जब ग्लास से वाटर गई देन हम लिखेंगे दूसरे से तीसरे मीडियम में जा रही है तो साइन R1 अपॉन साइन R2। ये मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं इस पर। फिर लास्ट में फिर वाटर से वो कहां गई? एयर के अंदर, वाटर टू एयर के अंदर, यानी 3 मीडियम से 1 पे फिर गई तो ऊपर आ जाएगा साइन R2, नीचे आ जाएगा साइन E। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो यहां पे। 1 μ2, 2 μ3, 3 μ1 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2, साइन R2 बाय साइन E। R1 से R1, R2 से R2, E से I, क्योंकि बोथ आर इक्वल। तो 1 μ2 इज इक्वल टू 2 μ3 इज इक्वल टू 1, कट के 1 आ गया इनका, इसको नीचे ले जाओ तो इसको हम लिख सकते हैं 1 μ2 इंटू 2 μ3 इज इक्वल टू 1 μ3, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में हमने सीखा है कि 1 μ3 जो होगा वो 1/13 के इक्वल होगा। इसे कहते हैं कंपाउंड रिफ्रैक्शन। जब कोई लाइट मल्टीपल रिफ्रैक्शन करे तो उन सब का जो प्रोडक्ट है वो 1 होता है। दिस इज कंपाउंड रिफ्रैक्शन।